दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर लगातार ये कहते हैं कि हम अपने समाज की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षा की भी बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इको गार्डन में लखनऊ में लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए वहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। जो भी वहाँ पे लोग हैं SC ST OBC के लोग हैं और यही वो कह रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कराया जाए। जैसे ही कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि वो लतखोर हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जो एक राजनेता इस तरीके से बात करे, तो उसी तरीके से राजभरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले महेंद्र राजभर हैं। और इनसे हम जाने कि जो ओम प्रकाश राजभर ने जो बातें कही है वो कितनी सही कही है। ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे जिस तरीके से इको गार्डन में लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर इस तरीके से बयान दिए। पहले तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से कम हमारी बात उन तक पहुंच जाए कि 627 दिन से बैठे जो पढ़े लिखे युवा हैं, बच्चे हैं, जिनकी की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, अगर वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश जी हमेशा कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा दलितों की हक की लड़ाई लड़ता हूं, हक की बात करता हूं, मैं गुलामों को गुलामी की एहसास कराने आया हूं। तो आज वो जो बोले हैं, जो भाषा का प्रयोग किए हैं, ये घोर निंदनीय है। इसका राजभर समाज भी इनका घोर निंदा करता है और हमारा संगठन भी करता है। रही बात, देखिए ये कहावत है भोजपुरी में कि यही मुँहवा पान खाला, यही मुँहवा लात खाला। जैसे ये उसमें का नेता निकल गए जिनका कि कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जो 40% हमारे देश में युवाओं की आबादी है, उसी से देश की हमारी राजनीति तय होती है और उन युवाओं को लेकर इन्होंने बोला है। आपको पता हो इनका बोलने का कारण यही था कि ये इनके जो लड़के अरविंद राजभर जी थे, शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़े। यहाँ चुनाव में आए थे ये नामांकन कराने अपने लड़के का। उस नामांकन में भी यही जो अपशब्द इनका निकला था, उसी अपशब्द का नतीजा था कि यहाँ के वकीलों ने इनके ऊपर हाथ छोड़ा, ये लात खाए हैं। तो वो जो लात खाया है तो इसीलिए वो लात खाने की बात करता है। अगर ये लतखोर हैं इसलिए दूसरे को लतखोर बोल रहे हैं। हमने कहा ना कि यही मुंह पान खाता है, यही मुंह लात खाता है। जो इन्होंने कहा, अब इसका मतलब कि इनके बेटे भी शिक्षा नहीं है, क्योंकि उनका भी कोई खंडन नहीं है। कह रहे हैं कि मीडिया चढ़ा बढ़ा के बोल रही है। अरे आप आंखों देखी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मीडिया चढ़ा रही है। ये अधिकार की बात नहीं। देखिए, ये इनका मुख्य उद्देश्य है राजनीति में आने का कि अपने समाज को जो 5 किलो राशन मोदी सरकार देती है, उस 5 किलो राशन से अपने जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके हैं, उस राशन से उनका पेट चलता है। और उसी राशन के जो ऊर्जा मिलता है, उस राशन से ही अपने को ताली पिटवाते हैं। मतलब यही कहा गया कि काम मोदी जी का नाम अपने ले रहे हैं। तो जो आदमी इस स्तर पे गिर जाए हक अधिकार की बात, बताइए, आप बोले कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हमको राम नहीं चाहिए। आप कौन सी भाषा, कितना झूठ बोलेंगे समाज में। झूठ बोलते बोलते यहाँ तक समाज को ला दिए कि आज राजभर समाज, कल का इनका जो बयान है, राजभरों पे जो शिक्षित अन्य समाज के OBC दलित के लोग हैं, हीन की भावना से, घृणा की भावना से बातें कर रहे हैं। इनको क्या पता, ये तो मीडिया माइक पाते हैं, बोल के निकल जाते हैं। झेलता तो समाज है ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं, नेता भी लगभग हो सकता है न हो 2-4 दिन में बन जाए, मंत्री बन जाएं। मंत्री बनने के बाद आपको लगता है कि जागो के सपोर्ट में करेंगे, या नहीं भी करते हैं तो ST आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, न वो हमारा सपोर्ट करेंगे, न इस लड़ाई को धार देंगे। उनका मुख्य उद्देश्य था आरक्षण मिलना, तो आरक्षण उनको मिल जाएगा। उनके बेटे को टिकट मिल गया, वो उनका लड़का जीत जाएगा। जीत करके वो सदन में चला जाएगा। यहाँ उलूल जुलूल ये बकते हैं, वो दिल्ली के सदन में उलूल जुलूल वो बकेगा। दोनों का यही कंडीशन है। और रही बात कि इससे समाज का भला होने वाला नहीं है। समाज के हम युवाओं को और छात्रों को भी कहना चाहते हैं कि अपने अधिकार की बात कब करोगे। आप लोग अपने अधिकार की बात करो।
नेताओं को कब तक जिताओगे, कब तक नेताओं की झंडा डंडा ढोओगे। और जो हमारे जो अशिक्षित समाज है, उस समाज से भी मैं आग्रह निवेदन विनती करता हूं कि आप कब तक नेता को जिताओगे, आप कब तक नेता के झंडा ढोओगे। ये जो हम जिस लड़ाई को जागो राजभर जागो लड़ रहा है, ये लड़ाई से न सिर्फ युवाओं को आरक्षण मिलेगा, न पढ़े लिखों को ही सिर्फ मिलेगा। सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं, सारी योजनाएं पहले आदिवासी को मिलती है, जनजाति को मिलती है, उसके बाद तमाम जातियों को मिलती है। अब इनकी जो देखिए, ये आज तक ये संघर्ष किए नहीं हैं, ये संघर्ष किए हैं, ये अपने लिए किए हैं। जैसे आप जान लीजिए कि जितना भीड़ जुटता है उसमें इनको उत्तेजित भाषण देना, भड़काऊ भाषण देना कि हम महाराजा हरियार, जैसे बीजेपी का एक फंडा इस समय चल रहा है कि मंदिर मुद्दा ही पूरे मुद्दे को दबा दे रहा है, उसी तरह सारी मांग को लेकर के ये भी सुहलदेव करते हैं कि तुम और बात मत करो, बस सुहलदेव का नाम करो। सुहलदेव को पहचान दिला दी है, सुहलदेव को पूरा विश्व जान गया। अरे यार, सुहलदेव आपके बताने से थोड़ी, जो देश का राजा है, इतिहास है। जब हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था, इतिहास नहीं उजागर कर पाया। जब समाज हमारा पढ़ा तो इतिहास निकाला तो लोग जानने लगे, और लोग जानने लगे तो तुम सुहलदेव के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, आप उसको उस सुहलदेव का नाम लेके आपने लगा ढिंढोरा पीटते आपने ये वो राजनीतिक प्लेटफार्म बना दिया कि जय सुहलदेव बोलो, जय सुहलदेव बुलवाते रहे। बुलवाते आज समाज का ऐसी हालत कर दिए हैं कि समाज अपने हक अधिकार की बात न करके बस सुहलदेव, अजय ओम प्रकाश जिंदाबाद में ही। एसटी आरक्षण को लेकर लगातार ये बातें तमाम तरह की बातें भी आती रहती है, मीडिया में देते रहते हैं। क्या ये इतना उनको जल्दी है कि जिस तरीके से कुछ भी बोल देना, जब भी कोई मीडिया पे बातें होती है तो उनका बेटा कुछ और बोलता है, बाप कुछ और बोलता है, और जैसे कुछ और होता है तो कुछ और बोलते हैं। ये कब तक ये लोग राजभर समाज को, गरीब कुचले दबे लोग जो समाज है राजभर समाज को, ये कब तक दबाएंगे? देखिए, दबाएंगे। आपसे बार बार मैं हमेशा मीडिया में आप लोगों से कहता हूँ कि हमारा समाज अशिक्षित है। हमारा समाज अभी तक आरक्षण के बारे में जान नहीं पाता है। आरक्षण के बारे में जिस दिन अधिकार, जैसे अधिकार कहते हैं ना कि जिसको अधिकार की जानकारी नहीं है, ये बाप बेटों को आधी अधूरी जानकारी है, उसी में समाज को गुमराह करते हैं। हमने बार बार कहा कि आप बैठ जाओ, बैठ करके पेपर के थ्रू आप बात करो कि आपके पास कौन सा साक्ष्य है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप आरक्षण दिलाओगे। आप सामाजिक न्याय समिति की बात करते करते 2017 में उसका मटिया मेट कर दिए। उसका भी जो आर्डर आया था, वो आर्डर भी हमारी टीम लाई थी, आपने मटिया मेट कर दिया, हम लोगों ने छोड़ दिया। अब हम आए कि हमारा समाज अब कहाँ चले, कि कौन सी लड़ाई सही होगी, तो हम लोगों ने एसटी पे आंदोलन चालू किया। इनसे 20 में भी मिले हैं हम, अक्टूबर महीने में। इन्होंने कहा जिनको ज़रूरत हो आरक्षण की लड़े। जब हम लोगों ने लड़ना चालू किया, 2021 में पदयात्रा भी निकाला। आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ से लखनऊ गए। पदयात्रा के बाद 2022 में हम लोगों ने एक रिट पिटीशन दाखिल किया, जिसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन को लेकर के हम लोगों ने अपना कोर्ट से लेकर रोड तक जो भी जहाँ लड़ना पड़ा लड़े हम लोग, सारी चीज़ें किए। अब इनको क्या है कि जानते हैं, अभी क्या है कि इनको ये लग रहा है कि न्याय कोर्ट से ही राम मंदिर बन गया है। अगर ये सब लगे हैं कहीं कोर्ट से आरक्षण मिल जाएगा तो हमको कौन पूछेगा। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। जैसे अनिल राजभर मंत्री हैं, वो कहते हैं कि फेसबुक से आरक्षण नहीं मिल पाएगा, आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनको मोतियाबिंद हो गया है। और जिनको मोतियाबिंद हो गया है उनको धुंधला दिखाता है, कम दिखता है या दिखता ही नहीं है। उनको हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में अगर ताकत नहीं होती तो वो कह रहे हैं कि बेल आइकन दबाइए यूट्यूब पे। तो आप, उनका यूट्यूब है, वो बेल आइकन दबाने के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया से कुछ नहीं मिलेगा। अरे आपकी आँख कहाँ है? इसका मतलब सत्य है कि आपको मोतियाबिंद हुआ है। अरे भाई, हम लोग यहाँ से 19 मई को मुख्यमंत्री जी से मिले, 1 अक्टूबर 2023 को इनसे राजनाथ सिंह जी से मिले, 4 अक्टूबर को असीम अरोड़ा जी से मिले, और हम समाज कल्याण मंत्री से मिले। हम लोगों ने लगभग 26 जिला में ज्ञापन दिए इस मुद्दे पर, और हम जिले जिले कार्य भी कर रहे हैं। हम कई जगह आंदोलन भी किए। आप
सदन में हमारी बात नहीं रख पाए। और आज जो कह रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, ये फेसबुक और सोशल मीडिया का ही देन है कि बीजेपी यहाँ तक पहुँची है। और रही बात इनकी जो ये कह रहे हैं, तो बताइए इनसे पूछ लीजिएगा कि आज ये कह रहे हैं कि फेसबुक से मिलेगा। यही जब डायरेक्शन हम लोग लेकर आए थे, इनसे सबसे पहले इनको सबसे सुनहरा मौका था हम लोगों को साथ लेने के लिए। हमने इनसे टिकट नहीं माना था, हमने लड़ने के लिए नहीं कहा था। हमने कहा सर इसका पैरवी आप कर दीजिए अगर माननीय योगी जी से। इन्होंने कहा कि अरे अभी सरकार है, कोर्ट जाएगी कि कहाँ जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोगों ने कहा सर अगर मुख्यमंत्री से अगर पहल नहीं कर पाते हैं, आप फाइल नहीं बढ़वा पाते हैं, तो एक हमारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण से डेलीगेट मीट करा दीजिए। कहा तुम लोगों को क्यों ले जाए, हम जाकर ले जाएंगे। हम लोगों को टाल मटोल किए और उसी मुद्दे को लेकर के 10 अप्रैल 2022 को हम मिले थे और वही डायरेक्शन लेकर 14 मई 2022 को विश्वेश्वरैया हाल लखनऊ में इन्होंने उसी कहा कि उच्च न्यायालय की जो डायरेक्शन आया उसको देखते हुए हम 10 दिन में प्रस्ताव भेजेंगे। आज तक इनका 10 दिन नहीं हुआ। ठीक है। तो आप सुन रहे थे महेंद्र राजभर, जो राजभर जागो के सचिव हैं और बहुत सारी बातें बताए हैं। इनके भी अंदर तकलीफ है, दर्द है, इसलिए है कि अपने ही समाज का जब नेता उल्लुल बातें करता है तो समाज के लोग काफ़ी टूट जाते हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।